आज के इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे राष्ट्रीय चिन्ह पर प्रहार क्यों। देश में जिस तरह से जो राष्ट्रीय चिन्ह पर प्रहार हुआ उसी को लेकर बात करेंगे। जम्मू कश्मीर से एक खबर आ रही है सामने। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से आई एक तस्वीर ने इन दिनों हर देशभक्त को झकझोर दिया है। हजरत बल दरगाह में नव स्थापित शिलापट पर अशोक स्तंभ की आकृति अंकित होने पर जिहादी मानसिकता वाले कट्टरपंथियों ने उसे मूर्ति बताकर पत्थरों से तोड़ दिया। अब सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दरगाह में हाल ही में लगाई गई उद्घाटन पट्टिका को जुमे की नमाज के बाद पत्थरों से तोड़ा जा रहा है। निशाना खास तौर पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ पर है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या कुछ ऐसी जिहादी मानसिकता के लोग खुद को संविधान और भारत से ऊपर मान बैठे हैं? क्या अब ये लोग भारत के प्रतीकों से नफरत करने के लिए खुद को पूर्ण रूप से स्वतंत्र समझते हैं? अशोक स्तंभ सिर्फ एक पत्थर या निशान नहीं है, यह भारत की संवैधानिक भावना, भारत की एकता और अखंडता के साथ साथ इतिहास का भी प्रतीक है। इसे तोड़ना दरअसल भारतीय राष्ट्र और संविधान पर हमला है। दरअसल जब बात इन कट्टरपंथियों पर आती है तो ये लोग संविधान और भारत की दुहाई देते हैं, लेकिन असलियत में देश के प्रतीकों से नफरत करने में ये जरा भी पीछे नहीं हटते। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुस्लिम मजहबी स्थलों पर राष्ट्रीय प्रतीक का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। वहीं महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाया कि इस्लाम के विरुद्ध साइन बोर्ड कैसे लगाया गया। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या भारत इस्लामी कानून से चलता है? क्या हजरत बल दरगाह भारत में नहीं है? ये दोनों बयान शर्मनाक हैं और सीधे तौर पर इस कट्टरपंथी मानसिकता की पोल खोलते हैं। मजहब के नाम पर राष्ट्र चिन्ह को तोड़ना सिर्फ एक पत्थर तोड़ना नहीं है, ये भारत की आत्मा पर चोट है। ये सोच यही दर्शाती है कि कुछ मजहबी खुद को भारत से अलग मानते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक से नफरत करना, संविधान के मूल्यों से टकराना और फिर खुद को संविधान का रक्षक बताना, यही है इस कट्टरपंथी और जिहादी मानसिकता की सबसे बड़ी विसंगति। देश को अब इन सवालों का जवाब देना होगा। क्या हम ऐसे लोगों को संविधान से ऊपर मानेंगे? क्या हम अपनी राष्ट्रीय पहचान और प्रतीकों की सुरक्षा को नजरअंदाज करेंगे? क्योंकि अशोक स्तंभ सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, भारत की भावना, संविधान की गरिमा और हमारी एकता का भी प्रतीक है। और हम जिस तरह से इस पर हमला किया गया है, जो करना वो भी किसी भी मजहब की आड़ में, ये स्वीकार्य नहीं है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं इस मामले को लेकर। अब जम्मू कश्मीर में अशोक स्तंभ, ये अशोक स्तंभ केवल अशोक स्तंभ नहीं है, भारत की भावना उसमें जुड़ी है, भारत के संविधान की आत्मा जुड़ी हुई है, बाबा साहेब अंबेडकर की आत्मा उसमें जुड़ी हुई है। और राहुल गांधी, आपको खुली चुनौती है, अगर आपने फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपनी सरकार से अलग नहीं हुए और अशोक स्तंभ के लिए माफी नहीं मांगे, और अब तो अशोक सम्राट की अस्मिता भी जुड़ गई है, क्योंकि अशोक सम्राट की अस्मिता केवल यूपी और बिहार से नहीं था। अशोक सम्राट बिहार और यूपी के साथ देश की अस्मिता के साथ अशोक सम्राट की जुटी हुई है। देखिए, भारत की अस्मिता के साथ, बिहार की अस्मिता के साथ जिस तरह लगातार कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के लोग पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को अपशब्द कहना, अपमानित करना, केरल कांग्रेस के द्वारा बिहार को बिगड़ी शब्द से सम्मानित करना, और आज जो घटना कश्मीर से आई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों में रोष है कि जिस व्यक्ति ने अखंड भारत का सपना देखा, पूरा भारत बनाया, भारत स्तंभ बनाया, अशोक चक्र बनाया,
उस अशोक चक्र पर, अशोक के स्तंभ पर हमला कश्मीर में किया गया और वहां के मुख्यमंत्री ने जिस तरह का बयान दिया, ये अपने आप में शर्मसार करने वाला है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और वहां कश्मीर बेस्ड रीजनल पार्टीज, उन्होंने मुसलमान के नाम से मुसलमान को बहुत डैमेज करा है। मुसलमान को हिकमत और जज्बात दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। क्या ये नेशनल एम्बलम इबादतगाह के अंदर था या बाहर था? ये तो बाहर था। तो इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से प्रवक्ता अविरल मलिक और साथ ही सुरेंद्र स्वामी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी जुड़ चुके हैं, और साथ ही हिंदू धर्मगुरु अरुण कृष्णा भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। तो सीधे मैं बीजेपी से प्रवक्ता है अविरल जी आपके पास आना चाहूंगी। अविरल जी, यह बताइए कि जिस तरह से जो है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह पर हमला हुआ है, तो अब जो है आपकी सरकार इस पर क्या कुछ कार्रवाई कर रही है और आगे क्या कुछ जो है इस पर कार्रवाई होगी, और इस तरह की घटनाएं दोबारा देश में हो, इसके लिए क्या कुछ कर रही है आपकी सरकार? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय राष्ट्रीय चिन्ह पर प्रहार का, तो बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। और जहां तक विषय है एक तरीके से राष्ट्रीय चिन्ह के सम्मान का, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय चिन्ह का सम्मान कल भी सर्वोपरि था, अभी सर्वोपरि है और भविष्य में सर्वोपरि रहेगा और होना चाहिए। और जिस प्रकार से जो इस तरीके का प्रहार करने का तरीके से आप कार्य कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद, शर्मनाक और निंदनीय है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय इनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स का, तो सबको मालूम है कौन किस प्रकार की वोट बैंक पॉलिटिक्स करता है और कौन किस प्रकार की राजनीति करता है और कौन किनके साथ हमेशा खड़ा रहता है। सबको मालूम है और राष्ट्रीय रणनीति भी जनता को मालूम है। जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, किसी प्रकार से एक तरीके से राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान, राष्ट्रीय धरोहरों का अपमान किसी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल हमारी केंद्र सरकार का स्पष्ट स्टैंड है, स्पष्ट मानना है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से प्रहार का, बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। ठीक है, की जाएगी और होनी चाहिए, होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है अविरल जी। मैं हिंदू धर्म गुरु मेरे साथ कृष्णा जी भी जुड़े हुए। कृष्णा जी, यह बताइए कि जिस तरह से धार्मिक स्थलों में जो जिस तरह से मस्जिद में देखा गया कि राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान हुआ, तो इस पर आपका क्या कहना है कि ये देशद्रोह नहीं है? आपको नमस्कार। पहले मेरा इस जो कोलाहल हमारे देश में मचा है और आने वाले कल में जो भयानक कल इस देश का होगा जी, उसकी जो जड़ है उसके बारे में आपको कुछ लाइनें सुनाता हूं। हिंदूज शुड नॉट हार्बर एंगर इन देयर हार्ट अगेंस्ट मुस्लिम्स इवन इफ द लेटर वांटेड टू डिस्ट्रॉय देम, इवन इफ द मुस्लिम वांट्स टू किल अस ऑल, वी शुड फेस डेथ ब्रेवली। इफ दे एस्टैब्लिश देयर रूल आफ्टर किलिंग हिंदूज, वी शुड बी अशरिंग अ न्यू वर्ल्ड बाय सैक्रिफाइसिंग अ लाइफ। None should fear death. Birth and death are inevitable for every human being. Why should we then rejoice or grieve? जी। ये किसने कहा? ये कहा मोहनदास करमचंद गांधी ने कि अगर मुसलमान हिंदुओं की हत्या भी करें जी, तो हिंदुओं को इस हत्या को बड़े ही साहस से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जन्म के बाद मृत्यु इनेविटेबल है। ये जो गांधी और नेहरू हैं, ये सारे झगड़े की जड़ है। एक वो अयोग्य प्रधानमंत्री जिसने पटेल साहब को, डॉक्टर अंबेडकर को दरकिनार करके अपनी जिद के कारण इस देश का प्रधानमंत्री बना, और दूसरा वो गांधी जिसने नेहरू को बच्चे की तरह लाड करके इस देश की सत्ता सौंपी। और देखो ये शब्द हैं गांधी के कि अगर मुसलमान हिंदू की हत्या भी करे तो उसे बड़े प्रेम से, धैर्य से स्वीकारना चाहिए। आज उसी का नतीजा है कि इस देश के अंदर 25 करोड़ मलेच्छ हैं। और ये जो आप देख रहे हो स्तंभ चिन्ह को मारना, स्तंभ चिन्ह असल में हमारे धर्म का प्रतीक है। स्तंभ चिन्ह का अर्थ है, स्तंभ चिन्ह में आपने तीन आकृतियां देखी होंगी, सिंह, घोड़ा और बैल। अर्थात सिंह का अर्थ है साहस, धैर्य और धर्म। साहस, धैर्य, धर्म, बल। आकृति का मतलब है मुसलमान के लिए नफरत जी। इनकी कुरान में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है
कि मूर्ति पूजक और जिस मूर्ति की पूजा की जाएगी दोनों जहन्नुम जाएंगे। अर्थात अरुण कृष्ण, आप और जितने इस पैनल में लोग बैठे हुए हैं वो सारे, और उस मूर्ति की, मान लीजिए हम राम की पूजा करते हैं तो राम स्वयं और मूर्ति पूजक सब जहन्नुम जाएंगे। ये जो नफरत आप देख रहे हैं ये इसका आरंभ है। अभी देखिए आने वाले कालखंड में इस देश में कितने बड़े गृह युद्ध छिड़ेंगे और इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इस देश में गद्दार हिंदू पहले भी थे। ठीक है अरुण जी, कांग्रेस से भी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी, यह बताइए कि जब देश के प्रतीक का अपमान किया जा रहा था, तोड़ा जा रहा था, तब आपकी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो चुप क्यों थे? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बताइए। हमारे किस पार्टी के नेता ने विरोध किया या बीजेपी के किस मतलब ठीक है, क्या विरोध क्या किया है ये बता दीजिए। विरोध में क्या कहा आप लोगों ने, क्या विरोध हुआ है? अरे अगर कोई हेरा घेरा कोई भी टोपी लगा के कोई हमारे प्रतीक चिन्ह को खंडित करता है मस्जिद पे जाके या मंदिर पे जाके या किसी भी सरकारी कार्यालय पे, तो अब इसमें हेरा घेरा कैसे, लोगों की भीड़ थी ना संतोष जी, लोगों की भीड़ थी। देश के अंदर 2014 के बाद में जो देश के अंदर जो नफरत फैलाई जा रही है, अभी मैं स्वामी जी को सुन रहा था। पहले 2014 के पहले कुछ नहीं होता था देश में। कश्मीर, मेरी बात सुनिए, कश्मीर के अंदर कोई भी टोपी पहन के हमारे देश के, आप स्क्रीन पर देखिए ना जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कितने लोग हैं आप देखिए भीड़ देखिए, कितनी संख्या में भीड़ यहाँ पर मौजूद है, कई सारी टोपियां हैं, देख सकते हैं आप। अरे तो इसमें नेहरू गांधी का क्या दोष है भाई? नेहरू गांधी क्या करेंगे इसमें? आज जो कट्टरपंथी जो बीजेपी जो आपस में जो नफरत फैला रही है, तो अब इसमें नेहरू गांधी क्या करेंगे? अरुण कृष्णा जी, आप ये भगवा वो डाल के और इस तरीके की जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। आप देश के अंदर इसी तरीके से अपने बयानों से देश के अंदर इसी तरीके 2014 के बाद में हम भी हिंदू हैं, लेकिन आपकी तरह नाटक नहीं करते। हम भी हिंदू हैं, हम भी भगवान को मानते हैं, सनातन को मानते हैं, लेकिन आपकी तरह नाटक नहीं करते। हाँ, करते रहिए। आप लोग इसी तरीके से नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अगर कोई देश के अंदर घटना हो उसमें नेहरू जी को ले आएंगे, इंदिरा जी को ले आएंगे, कभी इनकी आवाज नहीं आ रही, इनकी आवाज। अरुण कृष्णा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये क्या चिल्ला रहे हैं? ये क्या बकवास करना चाह रहे हैं? इनकी आवाज नहीं आ रही। संतोष जी, मर्यादा में रहकर बोल लीजिए, इस तरह की बातें जो है ना वो शोभा नहीं देती है। प्रयोग कर रहे हैं हमारे पार्टी के नेताओं के साथ, हमारी पार्टी के नेताओं के लिए। अरुण जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए। कौन है अरुण कृष्णा? लगा के वो पट्टा, ये किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? अरे हिंदू धर्मगुरु, आपने क्या किया? हिंदुओं के लिए क्या किया आपने? हमसे पूछिए हमने क्या किया। ठीक है, मेरे साथ मुस्लिम स्कॉलर अधिवक्ता शहर नकवी से मैं सवाल ले लेती हूँ। ठीक है, आपके पास आती हूँ वापस, शहर नकवी। यह बताइए कि जिस तरह से सार्वजनिक रूप से हजरत बल में जो हुआ वो इस्लाम नहीं है, कट्टरपंथ था, ये आप मानती है? देखिए, अब देखने में तो ये आ रहा है कि कुछ भीड़ है जो अशोक प्रतीक को तोड़ रही है। मदरसे के अंदर पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में मुझे नहीं लगा कि कभी कोई अशोक चिन्ह लगा हो या ऐसी कोई चिन्ह लगी हो। धार्मिक स्थान है, वहाँ पे कोई राष्ट्रीय स्थान नहीं है कि कोई स्कूल है वैसा जैसे कॉमन। राष्ट्रीय चिन्ह से क्या दिक्कत है? राष्ट्रीय चिन्ह से क्या दिक्कत है? दिक्कत कहीं भी हो सकती है, वो कहीं भी हो, देश है, भारत का चिन्ह है, वो भारत के किसी भी कोने में किसी भी जगह हो सकती है। राष्ट्रीय चिन्ह से क्या दिक्कत है आपको? लेकिन चलिए, अगर तोड़ भी रहे हैं तो उनको ऊपर कार्रवाई होगी, जिस तरह से एक्शन होगा, लीगल एक्शन हटाया जा रहा है, उसका क्या रीजन है। लेकिन हाँ, राष्ट्र चिन्ह है, उससे किसी को कोई एतराज नहीं होना। कोई हिंदू प्रतीक नहीं है वो कि अरुण जी का है प्रतीक। यानी कि आप ये मानती हैं इससे राष्ट्र चिन्ह से किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, आप मानती हैं सुदर्शन न्यूज में?
बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं? संगीता ऐसा झा जी, क्या है? एक्चुअल में क्या है, मुझे कहीं जाना है, मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से अपना दूर रखना चाह रहा हूँ। ये विदेशी ये अरुण कृष्णा जी की आवाज बढ़ाई है, मैं इनकी आवाज सुनना चाहता हूँ। याद रखना तुम्हारा क्या 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 बोल रहे हैं आप? मूक इनसे डिबेट करने आए तो इनसे बोलिए, अपना बोलिए। मैं सीधा मैं रुख करती हूँ राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ सुरेंद्र जी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, यह बताइए कि जिस तरह से ये घटना हुई, तो इस घटना को आप कैसे देखते हैं? संविधान पर क्या यह सीधा हमला नहीं है? नहीं, देखिए संगीता जी कि कश्मीर में अब हालात बहुत हद तक बदल गए हैं जी, लेकिन आपको ये मानना होगा कि वहां पर जो अलगाववादी जी, भारत विरोधी जो एक तबका है वो वहां पे अभी भी जिंदा है। जी, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती का आपने वहां पे सुन ही लिया। जब पहलगाम पे हमला हुआ था तो वहां पर जो लोग आए थे उनको किन लोगों ने शरण दी? आती हूँ संतोष जी आपके पास। सभी को बोलने का मौका है, यहाँ पे सभी गेस्ट जुड़े हुए हैं, सभी को बोलने दीजिए। रुक जाइए, आती हूँ आपके पास। जी बोलिए। तो वहां पर एक तबका है अभी जो राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में जो पहले करता था उसको वो फिर से रिवाइव किया जा रहा है। अब ये कहना कि जो अशोक चिन्ह है वो एक प्रतीक है, ये नहीं है। अशोक चिन्ह देश की सार्वभौमिकता को रिप्रेजेंट करता है जी, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, केंद्र सरकार की संस्थाएं हो या कोई भी यूनियन टेरिटरीज हो, वो सबका प्रतिनिधित्व हमारा ये जो चिन्ह है अशोक स्तंभ का ये करता है। सरकार का कोई भी इन्विटेशन, कोई भी कार्य, कोई भी दस्तावेज, यहाँ तक कि संविधान भी जी बिना इसके नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको पासपोर्ट मिले और उस पर ये नहीं हो, आपको कोई सरकार का इन्विटेशन मिले उस पर ये नहीं हो, तो इसका मतलब ये कि वो सरकारी नहीं है। तो ये देश की सार्वभौमिकता को रिप्रेजेंट करता है। ये खाली कोई ऐसा प्रतीक नहीं है कि भाई हमारे कोई पक्षी है, कोई हमारे ये है वो है, हमारा नेशनल टाइगर, ऐसा नहीं है। ये जो सॉवरेन नेशन है उसका ये प्रतिनिधित्व करता है चिन्ह, ये हम सबको समझना होगा। और इसलिए जो ये जिसने लगाया है वो वक्फ बोर्ड ने लगाया है कश्मीर के। वक्फ बोर्ड एक देश के कानून के तहत बना है, तो जो बोर्ड देश के कानून के तहत बना है उसकी कोई भी कार्रवाई बिना इस चिन्ह के पूरी नहीं हो सकती। वक्फ बोर्ड नहीं कह सकता कि मैं भले संविधान से बना हूं लेकिन मैं संविधान का चिन्ह नहीं लगाऊंगा, और इसीलिए ये लगाया है जी। ये कोई वहां पे मोदी की प्लेक नहीं है, तो ये वहां पे कोई। तो संतोष जी आपको जवाब मिल गया होगा। तो इसलिए ये जो प्रतीक बनाया इससे बड़ा मैं सुरेंद्र स्वामी जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। और मैं समझता हूं कि इन लोगों, जिन लोग भी इनमें शामिल हैं, उनके खिलाफ संगीता जी, आई कैन नॉट हियर एनीथिंग होना चाहिए और उनको उसकी अभी आपकी आवाज आ रही है। अरुण जी आपकी आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही थी। इसको इतना लाइटली ले लेना है। मैं जवाब दूं? सुरेंद्र जी, संतोष जी से जवाब ले लेती हूँ। सॉवरेन कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है सुरेंद्र जी, आती हूँ आपके पास। संतोष जी बोलिए। हाँ, मैं सुरेंद्र स्वामी जी अभी कह रहे थे वहाँ के जो एक स्थानीय नेता हैं, मुस्लिम नेता, उनके बारे में, तो उनके बारे में कि वो शरण दे रही हैं आतंकवादियों को, तो बीजेपी ने सरकार वहां पे बनाई थी उनके साथ में, तब शरण नहीं दे रही थी। उससे पहले शरण नहीं दी या उसके बाद में दी? खिलाफ क्यों नहीं है ये तो बताइए। जब आप के खिलाफ आखिर कांग्रेस पार्टी मोर्चा क्यों नहीं खोलती है? कांग्रेस पार्टी गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ मोर्चा क्यों नहीं खोलती है? कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी और कांग्रेस के जितने भी अलाइड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और उसके साथ साथ चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो एक तरीके से शिवसेना यूटी हो या अन्य राजनीतिक दल हो, खुल के मुखरता पूर्वक गैर कानूनी काम करने वालों के विरुद्ध नहीं बोलते हैं? आपको बोलना
रहिए। मेरा आपसे विनम्र निवेदन रहेगा, आप स्टैंड स्पष्ट करिए। करोड़ों लोग सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल के माध्यम से आपको भी लाइव देख रहे हैं। अगर आप अपना स्टैंड क्लियर करते हैं और स्पष्टता पूर्वक देहातियों के खिलाफ बोलते हैं तो मैं समझता हूँ कि करोड़ों लोगों तक बात पहुंचेगी, करोड़ों लोग तक जाएगी। शायद आपका एक तरीके से भला हो सकता है, लेकिन आपको अपना भला नहीं करना, आपको तो नुकसान करना है। और जनता भी कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण करने जा रही है। ये कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण मैं समझता हूँ निश्चित रूप से शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा। इसमें कोई कोई कंफ्यूजन, कोई दो राय किसी रूप में नहीं है। और जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जिहादियों के, कट्टरपंथियों के, गैर कानूनी काम करने वालों के, आतंकवादियों के और उसके साथ साथ खालिस्तानियों के सबके हम विरुद्ध है। पूर्ण रूप से जो गैर कानूनी काम करता है, एक तरीके से किसी प्रकार की अव्यवस्था को फैलाने का प्रयास अथवा प्रयत्न करता है। ठीक है, बहुत देर से अरुण जी भी कुछ बोलना चाह रहे थे, आप लोग के पास वापस आती हूँ। अरुण जी करता है, बोलिए। हम उसके डंके चोट पर विरुद्ध है। करिए जी संगीता जी। हाँ जी अरुण जी से राहुल, पहली बात तो संतोष त्यागी हमारे भगवे पे टिप्पणी कर रहे थे। कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कांग्रेस मैं जानना चाहता हूँ, और हमारे लेकिन अगर इनके नाम के आगे आवाज निकलेगी तो मैं उसका विरोध करूंगा। अरे विरोध करो तो राहुल गांधी का जो इस देश को जातियों में बांटा है, विरोध करना है तो उस कांग्रेस जिसने दो के अंदर बनाते हैं हिंदुओं को, लेकिन इस कांग्रेस ने आप पाकिस्तान कांग्रेस की कायरता थी कि हमारे मुंबई के अंदर 2008 के अंदर 200 निर्दोष हिंदू मारे गए। लेकिन जब भारतीय सेना ने सोनिया गांधी से पूछा, जो तथाकथित इस कांग्रेस की मालकिन है, उस मालकिन से पूछा गया कि पाकिस्तान का सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से हाथ है 2008 की घटना में, क्या हमें पाकिस्तान पे अटैक करना चाहिए? एक कांग्रेस का आज तक दोहरी बिरयानी के अंदर आतंकवादी घटना की प्रतिक्रिया राहुल गांधी नाम हमारे देश को जातियों में जो बनता है, इस राहुल गांधी नाम के जो व्यक्ति को, इस बीमार व्यक्ति को जो हमारे देश के हिंदुओं को जातियों बांटा है और मुसलमानों के चाहता है, बहिष्कार सभी हिंदुओं को करना चाहिए। और लानत है ऐसे हिंदुओं पे जो इस विदेशी कांग्रेस पार्टी के तलवे चाहते केवल कुछ सत्ता के लिए। अरे तुम्हारे ऊपर पानी पी लीजिए, तुम क्या धर्म की बातें कर रहे हो? अरे तुम क्या, अरे पानी सुनो, ऐसा पानी पिलाने तुम्हें, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। अरे ऐसा पानी पिलाने तुम्हें कि दोबारा सत्ता का मुख नहीं देख पाओगे तुम। ऐसा पानी पिलाए तुम्हें। और जितने भी ये चमचे हैं, जितने भी ये चमचे कांग्रेसी चमचों को हम कभी सत्ता में नहीं आने देंगे। बीजेपी के चमचे, कोई धार्मिक गुरु ने बीजेपी हिंदुओं के धार्मिक चिन्ह हमारा किसी कांग्रेस ने बोला। ठीक है, तो सीधे मैं रुक करती हूँ। कांग्रेस से प्रवक्ता संतोष जी जुड़े हुए। संतोष जी, ये बताइए कि कांग्रेस जो है वोट बैंक के लिए आपके भारत के सम्मान को भी दरकिनार करेगी क्या? राष्ट्र के प्रतीक पर हमला हो रहा है, उसके बाद भी आप खुलकर नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, संतोष जी तो है नहीं, संतोष जी जा चुके हैं। तो सीधे मैं अधिवक्ता शरण नकवी आपके पास आना चाहूंगी। यह बताइए कि जिस तरह से ये जो हमला हुआ, इसको लेकर क्या आप कहेंगी कि हाँ ये राष्ट्रद्रोह है, और राष्ट्रद्रोह कहने का हिम्मत जो है वो आप दिखाएंगे आज? ये लगाई जा रही थी, ये सबको भी पता है कि इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं है, मूर्ति पूजा होती नहीं है। आप बस इतना बताइए ना कि ये देशद्रोह जो किया गया है, राष्ट्रद्रोह जो किया गया है, इसको लेकर आप मानती हैं ये राष्ट्रद्रोह है? आईपीसी सीआरपीसी में ऐसा लिखा नहीं है कहीं कि मूर्ति कोई अगर अपनी जगह। आपको नकवी जी, आपको क्या पूजा करने के लिए बोला कि भारत संविधान से चलेगा या फिर कुरान से चलेगा? अरे जो मैं आप भारत में हैं, इस्लाम के बारे में सत्य हो गई ना। आज मेरी पूरा हिंदू मेरी बात देखिए,
कैसे मूर्ति पूजा से। और रही बात है कि मूर्ति पूजा की, तो मूर्ति पूजा इस्लाम में खास करके आप भारत में ही है ना, उसको तरीके से हटाया जा सकता था। अगर ये हटाना ही विरोध था तो या तो लगाने नहीं देते, अगर हटाना चाह रहे थे आप देखिए कुरान कैसे मूर्ति पूजकों से नफरत करता है। देश का गौरव तोड़ रहे अशोक स्तंभ पत्थरों से कुचला गया, पत्थरों से तोड़ा। इसी को मैं लोगों के सामने करती हूँ कि देश के हिंदुस्तान के सभी हिंदू देखे कैसे इस्लाम और कुरान कैसे मूर्ति पूजकों से नफरत करता है। ये सामने सत्य आ गया। हम बिल्कुल सत्य कहते हैं, कुरान केवल नफरत सिखाती है, इसका जीवंत उदाहरण है ये। नफरत तो आप जिस तरह से बोलते हैं लहजे, अच्छा आप नफरत भी करो, आपने जिस किसी को भी कुछ भी कह दें, किसी को ये नहीं चलने वाला, इसके बारे में हम विक्टिम कार्ड नहीं चलने वाला। लेकिन हाँ, बड़े चैनल पर एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह नफरत तुम्हारी कुरान में लिखी है, नफरत का मतलब इस्लाम है। इस्लाम में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा को, मूर्ति पूजक को और मूर्ति पूजक को दोनों को मारो, उसको नष्ट करो। उसका जीवंत उदाहरण है अशोक स्तंभ बुद्ध, महात्मा बुद्ध। अशोक स्तंभ महात्मा बुद्ध के 4 आकृतियों में से 3 आकृति है। उसमें बैल है, सिंह है और घोड़े हैं। साहस धर्म बल का प्रतीक है वो। अशोक स्तंभ को तोड़ने का अर्थ है कि कुरान की वास्तविकता, कुरान की नफरत दुनिया के सामने आ गई। अशोक स्तंभ को तोड़ के दिखा दिया कुरानियों ने कि देखो हम कितनी नफरत करते हैं। किसने आपसे नफरत करी है? आपसे कोई मतलब ही नहीं है। आप तो बेवजह में किसी को गलत अशोक स्तंभ हमारा है, देवी अशोक स्तंभ हमारा है। कोई मतलब नहीं है। ये देखा कि हाँ मुसलमान है, अशोक स्तंभ हमारा है, अशोक स्तंभ हमारा है, एक घटना हर जगह हो जाती है। देखिए क्राइम है, आप लोगों की नफरत ये सोशल मीडिया का जमाना है, आपकी नफरत छुपेगी नहीं, पूरी दुनिया देखेगी आपकी नफरत। इसीलिए आप फ्रांस में, जर्मनी में, लंदन में। ठीक है, मैं राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ तो सुरेंद्र जी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी ये बताइए कि जो इस तरह से जो हमला हुआ है, इस पर जो है क्या कुछ कानूनी कार्रवाई इन लोगों पर हो सकती है? नहीं, मैंने जैसे कहा आपसे संगीता जी कि ये कोई मूर्ति नहीं है जी। इसको बार बार ये लोग क्या है मूर्ति 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 कह रहे हैं जी। ये एक चिन्ह है, ये मूर्ति नहीं है जी। ये एक चिन्ह है जो हमारी सॉवरेन नेशन का चिन्ह है ये जी। आप कहीं भी दुनिया में जाएंगे, जिस कागज पे ये चिन्ह बना है मतलब वो भारत देश का कागज है, ये उसकी एक रिप्रेजेंटेटिव है, ये कोई मूर्ति नहीं है। ये इन्होंने गणराज्य भारत के खिलाफ फिर से विद्रोह की एक आग लगाने की जो कोशिश पहलगाम से शुरू हुई थी जी, उसको ये जो चंद भर मुट्ठी भर लोग हैं जिसमें नकवी भी उसका हिस्सा है, तो ये फिर से कोशिश कर रहे हैं। और जो कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आम कश्मीर का इनको समर्थन नहीं है, इनकी जो अपनी वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष हैं जिन्होंने ये लगाया है आंध्र, बिल्कुल तो मैंने इनसे साफ सवाल भी पूछा था, ये राष्ट्रद्रोह है, ये मानती है नहीं, इस पर इन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन ये मूर्ति और इधर उधर की गोल गोल बातें जरूर करने लगते हैं। इससे बड़ा कोई राष्ट्रद्रोह हो ही नहीं सकता। संगीता जी आपको मेरी बात स्पष्ट रखनी। संगीता जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी अरुण जी बोलिए। देखिए डिबेट में शोर में तो सुनाई नहीं देता, मैं सीधे स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूँ। हमारे आदरणीय स्वामी जी ने कहा कि ये मूर्ति नहीं है जी, ये घृणा है, ये घृणा है मूर्ति पूजकों से, ये घृणा है हर उस चित्र से जो सनातन धर्म को परिलक्षित करता हो, ये घृणा है काफिरों से, ये घृणा है, ये घृणा है जिस घृणा को देखो, जिस घृणा को डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने 1940 में अपनी पुस्तक में लिखा, वो घृणा है। आपसे जवाब ले लूंगी, अरुण जी को बोल लेने दीजिए। ये घृणा देखिए, लोग राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करते हैं, ये इन लोगों को मुझे कृपया बोलने दीजिए, मैं अपनी बात पूरी कहने जा रहा हूँ। करनी चाहिए, मुझे बोलने दीजिए, अरुण जी बोलने दीजिए अरुण जी को, फिर आपके पास आती हूँ। इस देश का घटिया कानून और सरकार की लचरता और कश्मीर, जैसे स्वामी जी ने कहा कि देश का कश्मीरी इनके साथ नहीं है। स्वामी जी मैं आपसे क्षमा मांग के बताता हूं, आप बिल्कुल गलत है। देश का प्रत्येक कश्मीरी का मतलब है मुसलमान का मतलब है कुरान की वही घृणा, जिसने 26 जब हमारे हिंदू मारे गए
पहलगाम में, तो वहीं के कश्मीरियों ने उनको शरण दी, उन्हीं के कश्मीरियों ने उनको खाना खिलाया आतंकवादियों को, उन्हीं के कश्मीरियों ने, उसी कश्मीरियों ने उनको अपने घरों में शरण दी। आप ये अच्छा मुसलमान, बैड कॉप गुड कॉप स्वामी जी खेलना कृपया बंद कर दीजिए। सारे एक जैसे हैं क्योंकि इनकी पुस्तक एक जैसी है। एक पुस्तक है इनकी, वो पुस्तक है इनको देखते गोली मारना चाहिए। मैं गारंटी से बोलता हूं, अगर इन्होंने हरकत सऊदी अरब के अंदर करी होती, इन्होंने हरकत चाइना के अंदर करी होती, अब तक इनको मृत्यु दंड दिया गया होता। एक लड़की हिंदुस्तान की, उत्तर प्रदेश की, उसने केवल जाकर सऊदी अरब के अंदर किसी एक व्यक्ति की हत्या करी है। आपको जान के आश्चर्य होगा, मात्र 2 महीने के अंदर उस लड़की को गोली मार दी गई। पूरा भारत सरकार से उनके माता पिता ने गुहार भी लगाई, लेकिन छोड़ा नहीं गया क्योंकि वहां के कानून मजबूत है। इसलिए गद्दार देशद्रोही। ठीक है अरुण जी, आऊंगे आपके पास। अविरल जी कुछ बोल रहे थे, अविरल जी बोल लीजिए। अविरल मलिक जी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देखिए, जहां तक विषय है, इस प्रकार से जो अपमान किया गया, मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद, शर्मनाक और निंदनीय है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय कांग्रेस पार्टी का है या अन्य राजनीतिक दलों का है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में किसकी सरकार है, किसके नेतृत्व वाली सरकार है? पूर्ण रूप से वहां इंडिया अलायंस की सरकार है। और जिस तरीके से वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं, मैं समझता हूं उन्हें इस विषय में स्पष्ट जवाब देना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय राष्ट्रीय प्रतीक के अपमान का, ये किसी प्रकार से सहन करने योग्य नहीं है। ये देश का अपमान है, ये राष्ट्र का अपमान है, ये संविधान का अपमान है। आपकी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। आज कहा आपकी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। इन पत्थरबाजों पर सख्त कार्रवाई होगी। आपकी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी, क्योंकि पहले हम देखते थे यही पत्थरबाज जो है देश की सेना पर पत्थर चलाते थे। आज यही पत्थरबाज जो है वो देश के प्रतीक पर पत्थर चला रहे हैं। यानी सोचिए ये पत्थर कहां कहां जाएगा। इसके पहले पत्थर हमने पश्चिम बंगाल में देखे, उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले ही राजस्थान में भी पत्थरबाजी हुई। तो अब देखिए, अब सीधे सीधे जो है देश की आत्मा पर पत्थर, यानी कि देश के प्रतीक पर जो पत्थर चलाए जा रहे हैं, इन पत्थरबाजों पर सख्त कार्रवाई कब होगी? देश की संप्रभुता पे, देश सनातन धर्म पे, देश की अखंडता पे चोट है ये। और मैं बीजेपी को दोबारा से, हमारे प्रिय बीजेपी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इनको कहना चाहता हूं, महाराज ये जो आप लोगों ने कश्मीर में, जिनके पास 500 रुपए नहीं थे इन पत्थरबाजों के पास, आज बीजेपी के इस लचर व्यवस्था ने कश्मीर को इतना विकसित कर दिया कि आज आतंकवादियों के घर में करोड़ों रुपए हैं, लाखों रुपया। इस चीज से, तथाकथित टूरिज्म से आज आपने देख लिया, सपोले केवल सपोले होते हैं। हम निडरता से सत्य बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस देश से प्यार है, हमारे धर्म से प्यार है, इस देश की अखंडता से प्यार है। ठीक है। ये मुसलमान कभी भी किसी भी हिंदू प्रधानमंत्री के, हिंदू मित्र के कभी सगी नहीं हो सकते। यही डॉक्टर अम्बेडकर ने 1940 में पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया में कहा था। ठीक है, ठीक है। चर्चा में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अरुण जी आपका भी धन्यवाद, अविरल जी आपका भी धन्यवाद, और साथ ही सुरेंद्र जी आपका भी धन्यवाद, और साथ ही मुस्लिम स्कॉलर जुड़ी थी उनका भी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, देश के प्रतीक पर जब पत्थर चलता है तो वो सिर्फ पत्थर नहीं होता, वो संविधान, सम्मान और संप्रभुता पर भी सीधा हमला होता है। तो देखिए, अब वक्त आ गया है कि हर देशवासी यह तय करे कि धर्म बड़ा है या फिर राष्ट्र। सवाल आसान नहीं है, जवाब में सिर्फ हिम्मत की भी जरूरत है। भारत के प्रतीकों की रक्षा करना सिर्फ देखिए सरकार का कर्तव्य नहीं है, हर एक नागरिक का भी कर्तव्य है।